हम आए हैं प्रभु जी की रसोई जो गांधी पार्क के हिसाब से बनी हुई है। प्रभु जी की रसोई लगभग जब से लॉकडाउन, वैसे तो 3 साल से ये रसोई लगातार चलती चली आ रही है। सभी गरीब मजबूर असहाय लोगों के लिए यहाँ पे नित्य प्रति दोपहर में शाम को लोग खाना खाते हैं। और ये लॉकडाउन से पहले की अवस्था थी और अब जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर आज तक इस रसोई की और जिम्मेदारी बढ़ गई है। और यहाँ पर जो जिम्मेदारी बढ़ी, यहाँ पर इसको संभालने के लिए जो व्यवस्था, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, टीचर टंडन जी हैं और उनके सभी सहयोगी लोग यहाँ पर हमेशा मौजूद रहते हैं। और जिस तरह से अब कुछ रसोइयाँ जो प्राइवेट रसोइयाँ चल रही थी, लोग जिनकी सेवा कर रहे थे, उनको अभी नगर आयुक्त की ओर से थोड़ा बंद कर दिया गया है ताकि कुछ बहुत सारे लोग वापस अपने गंतव्य की ओर चले गए हैं, जिसकी वजह से जरूरत नहीं। लेकिन आज इस रसोई के ऊपर उनके बंद होने से और कुछ लोगों के जाने से जो बर्डन यहाँ पर बढ़ी है, उसमें जो कार्यों की क्षमता उनकी और बढ़ गई है। निरंतर जब से लॉकडाउन चला 3000 से 4000 पैकेट प्रतिदिन ये लोग यहाँ पर तैयार करके कुछ नगर आयुक्त को, कुछ पार्षद के अलग अलग क्षेत्रों को, कुछ कानपुर को, कुछ यहाँ से जो आसपास के लोग गरीब गुरुबार लोग रहते थे उनके लिए यहाँ पर ये व्यवस्था की जाती थी। आप देख रहे किस तरह से यहाँ पर प्रभु जी की रसोई में सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। बॉक्स के अंदर भी ये पैकेट बनकर चले जाते हैं। और आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है उसका भी यहाँ पर निरंतर पालन आप देखने को आपको मिल रहा है। और किस तरह से पूरा स्टाफ जितना भी यहाँ पर सेवा करने वाले हैं वो सभी यहाँ पर पूर्ण तन्मयता के साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रभु जी की रसोई को जो चलाने में जिनका बहुत सहयोग है, यहाँ पर टीचर टंडन जी हैं। वैसे तो कहने का मतलब ये कि जब से ये प्रभु जी की रसोई शुरू हुई है, आसपास के जो रहने वाले लोग थे, जैसे भिखारी टाइप के लोग हो गए या गरीब बहुत लोग हो गए, कुछ ट्रेन से आए हैं, उनकी खाने की व्यवस्था नहीं बन पाई, तो यहाँ पर वो सब व्यवस्था मुहैया हो जाती थी। तो हम यहाँ पर जो इस वक्त में हमारे साथ मौजूद हैं उनके सहयोगी इस प्रभु रसोई के, तो उनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरली खन्ना है जी। हम लगभग 3 साल से प्रभु जी की रसोई चला रहे हैं और इस लॉकडाउन पे हमने काफ़ी कुछ लोगों की सेवा भी की है और काफ़ी भोजन वितरण भी किया है। लगभग हमारी एवरेज 3500 पैकेट की रोज की है। इससे ज़्यादा भी 4200 भी गए हैं, 4500 भी गए हैं, लेकिन एवरेज हमारी 3500 पैकेट रोज की रहती है। तो ये इसमें आप एक समय का भोजन रखते हैं या सुबह, रात और दोपहर का? हम इन दिनों तो हमारा 3 समय का भोजन भी गया है। परसों भी जो यहाँ से ट्रेनें गई हैं, हमने ब्रेड पकौड़े और चाय का वितरण किया है। और शाम तक का भी भोजन हम एकदम बनाते हैं। शाम तक का 6 बजे तक यहाँ हमारा जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, ये सभी 6 बजे तक भोजन शाम को भी निकाल जाते हैं। तो ये सब सेवादार हैं या ये सभी सेवादार हैं? हम सभी सेवादार हैं। हमारी 115 बंदों की इसमें बॉडी है प्रभु जी की रसोई। हम 115 बंदे से जुड़े हुए हैं। 115 बंदे मतलब सारे निस्वार्थ के भाव से सेवा करते हैं, कोई तो सैलरी देते हैं यहाँ पे? ठीक है। और कुछ कहना चाहिए? बस ये लॉकडाउन का जो समय, अब चौथे चरण में हम लोग आ गए हैं, इस वक्त में लापरवाही बहुत हो रही है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहने को तो है लेकिन फिर भी बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति से उभरने के लिए क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा सा ये है कि देखो, जो भी मजदूर बाहर से यहाँ टिका हुआ था, सामने रान बसेरा है, यहाँ काफ़ी लोग, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने घरों में जाऊँ। अब वो व्यक्ति घर गए हैं, उनको हमने रास्ते में भोजन भी दिया, रास्ते के लिए भोजन दिया हमने। और अब जो व्यापारी हैं, जो हमें यहाँ सेवा भी करते हैं, देखो हर किसी को है कि अब पैसे भी लगभग लोगों के खत्म हो गए हैं। व्यापारी हैं, उनके पास लेबर है, स्कूलों की फीस है, सब कुछ है, तो व्यापारी भी परेशान हो गया कि क्या करें। उसी हिसाब से अब धीरे धीरे प्रशासन भी चाहता है कि भाई दुकान खुले, सोशल डिस्टेंस का भी पालन हो और व्यापारी का काम भी चलता है। तो जब बात व्यापारियों की है तो व्यापारियों की बात को भी इन्होंने सामने रख दिया कि इसी बहाने से ये बात जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी बात जो है बहुत इस वक्त में घर में रह के बहुत एक तरह तंग भी हो चुका है। दूसरे कारोबार की तरफ से जो इनको लगा रहता है हमेशा कि बढ़िया कारोबार करे, अभी वो व्यवस्था इतनी जल्दी तो वापस लौटने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी अपील कर रहे हैं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, किसी तरह से जो व्यवस्थाओं में सुविधाएँ की गई हैं इसमें कहीं ना कहीं दुकानदारों का भी विशेष ख्याल रखा जाए, क्योंकि आगे जो सीजन का समय था इस वक्त में बहुत ज़्यादा ईद को लेकर के और भी जो यहाँ पर पर्व मनाए जाते हैं उन सब के हिसाब से तो सोशल डिस्टेंसिंग का सिर्फ पालन अभी इस वक्त में जो आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर है और कहीं कहीं पर नहीं है। लेकिन उसके लिए भी कहा कि व्यवस्था को बनाने में हम लोग प्रशासन का सहयोग करें और जिस तरह से आदेश निर्देश आते हैं उनका भली बात हम पालन करते रहें। तो अभी मेरे साथ बैठकर मोदी सर कह रहा हूँ आपका
कर्नल संजय मिड्ढा। सॉरी, कर्नल संजय मिड्ढा। चलो संजय मिले। आप भी यहाँ प्रभु जी की रसोई में जी जी, मैं सेवादार। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है, इसमें जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश देंगे कि जिस बीमारी को लोगों ने इतने टाइम में रिपोर्ट करी है, वो आगे भी इसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग और हाइजीनिक रख के इसको इसी प्रकार से बरकरार रखें, जिससे कि बीमारी आगे किसी प्रकार से फैल ना सके। अच्छा, ये और मार्केट का और व्यापारियों का जो अभी आपने सुना, क्या ये भी सुविधा पूरी तरह से दे दी गई या अभी धीरे धीरे दी है, लेकिन प्रशासन द्वारा आज शाम को कहा गया है कि कुछ रियायतें हम दी जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश आए हैं उनके ऊपर विचार विमर्श आज किया जा रहा है और उसी के उपरांत आज शाम को 4 बजे के बाद हमारा प्रशासन हमको कुछ रियायतें देगा जो कि व्यापारों के हित में ही होगी। थैंक यू। शाम 4 बजे का इंतजार कर रहे हैं सभी दुकानदार, जितने भी प्रतिष्ठान स्वामी हैं, वो सिर्फ इसी बात का कि हमारे लिए भी, यानी कि सिर्फ अच्छी उम्मीद है कि वो अच्छा कोई ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जो दुकानदारों के लिए भी वो सही रहेगा और दुकानदार भी लोग कर सकते हैं अपने, क्योंकि ऑर्डिन का रहे या कुछ भी रहे तो सुविधाएँ होगी। मानने का कहने का मतलब सुनिए कि जितने भी शासनादेश जो भी आएंगे, व्यापारी वर्ग एक तरफ से दुकानदारी को लेकर परेशान हो रहा है, दूसरी तरफ से उस तरह से पेशेंट कोविड-19 को लेकर परेशान है कि अगर दुकान 2 दिन बंद भी रहे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये फैल गया तो इसको संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। लॉकडाउन शुरू हुआ तब से स्थिति में क्या परिवर्तन है, कितना मतलब इसमें आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस? देखिए, 9 अगस्त 2017 को ये रसोई नगर निगम, जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्रभु जी की रसोई के माध्यम से हम जो समाज में जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब असहाय लोग हैं, जिनको भोजन के श्रम उपलब्ध कराने में सुविधा या दिक्कत है, उनको हम निःशुल्क भोजन कराएं। करीब 350-400 लोगों का हम करीब 33 महीने से ज़्यादा समय से हम प्रतिदिन रोज भोजन यहाँ कराते हैं और समाज के सभी वर्गों के लोग यहाँ आते हैं और अपने जन्मदिन पर, वैवाहिक वर्ष, गांठ, बड़े बुजुर्गों की पुण्यतिथि पर या अन्य वैवाहिक या दूसरे अवसरों पर यहाँ लोग आते हैं। जिलाधिकारी हमारे अध्यक्ष हैं, कमिश्नर साहब हमारे मुख्य रक्षक हैं, समिति के सदस्य सब लोग बैठे हुए हैं, और भी सदस्य समय समय पर आते रहते हैं। मैं इस समिति का सचिव हूँ पहले दिन से। सबसे बड़ी बात यह कि 22 मार्च को कोरोना वायरस लॉकडाउन का पहला जनता पर लगा था, उसके बाद 23-24 से लॉकडाउन हुआ और ऑफिशियली जो लॉकडाउन है वो 25 मार्च से लेकर वो आज तक करीब 58-59 दिन हो गए। लॉकडाउन के चलते हमारे यहाँ रसोई में जरूरतमंदों की संख्या बढ़ गई और वो बढ़ते 3,500, 4,000, 5,000 लोगों को हम रोज मुहैया यहाँ भोजन कराएं। इसमें नगर निगम की जो फूड हेल्पलाइन है उनको करीबन 2,500 से 3,500, 4,000 प्रतिदिन पैकेट देते हैं और इसके अलावा 1,000, 1,200, 1,500 ऐसे लोग हैं जो नीचे हम रसोई के प्रांगण में लोगों को भोजन कराते हैं। अभी आप देखेंगे लाइन लग के पैकिंग करवाते हैं, पैकिंग का हमारा तो वो और हमारी समिति की जरूरत है नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंदों को चिन्हित करके उनको भोजन की पैकेट। तो अभी कल मैं ये आंकड़ा बता रहा हूँ, ये मेरे पास रखा हुआ है नगर निगम का कि 25 मार्च से जो था पिछला लॉकडाउन 2 तक हमने उनको 80,000 पैकेट और इस लॉकडाउन में जो कल दोबारा शुरू हुआ है ये 4 मई से और 17 मई तक, इसमें हमने उनको 40,000 पैकेट, यानी कि 1,20,000 पैकेट तो हमने नगर निगम को दिए उनकी हेल्पलाइन। इसके अलावा 60,000 से अधिक पैकेट हमने यहाँ लोगों को बांटे हैं और नगर के विभिन्न क्षेत्रों तो करीब 1,80,000-85,000 का आंकड़ा कल तक हमारा में है। रोजाना नया मेनू बनता है, कभी दाल चावल है, कभी तंदूरी होती है, कभी आलू पूरी है, कभी चावल छोले हैं, कभी चावल की तारी है, काले चने की तारी है, या समय समय पर मेनू रोज होते रहते हैं। यहाँ आज भी जन्मदिन या दूसरे मौकों पर इस लॉकडाउन में भी हमारे जो शहर के लोग हैं लगातार आ रहे हैं और इसमें भी रुकावट कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु जी के रसोई के नाम पर कोई प्रशासन यहाँ आने देता है और ये लगातार जब तक लॉकडाउन है शुरू रहेगी और ये अविरल अन्न की धारा है हमारे, ये प्रतिदिन चलेगी। जितने भी खाने वाले होंगे उनको भोजन दिया जाएगा, इसमें कभी कमी नहीं है। ये प्रभु जी की रसोई में सभी का योगदान है और इसको प्रभु ही चलाते हैं।
या इतने सारे मतलब जो आपके व्यापारी वर्ग जुड़ा हुआ है या उससे प्रदेश शासन समाज के सभी वर्गों के लोग, व्यापारी भी जुड़ा है, लॉयर्स भी है, रोटरी भी है, नगर शांति समिति भी है और दूसरे IIA भी है, IMA भी है, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन भी है, सीनियर सिटीजन भी है। समाज के सभी वर्गों के लोग, जो मैंने आपको सूची दी आपको, सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि जो प्रमुख हैं वो इससे जुड़े हैं और समाज के क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों का यह प्रतिनिधित्व होता है। इन कोरोना वायरस लॉकडाउन की अवधि में हमें ITC, IMA और समाज के सभी वर्गों ने हमें बहुत प्यार